बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह। पाकिस्तान के आर्मी चीफ सिपह सालार जनरल आसिम मुनीर ने पूरी पाकिस्तानी फ़ौज को और ख़ास तौर पर जो कोर कमांडर्स हैं जो कि पूरी पाकिस्तानी फ़ौज की कमांड करते हैं और उनकी आखिरकार कमांड जो है वो जनरल आसिम मुनीर के पास होती है। जनरल आसिम मुनीर की जानिब से पूरी पाक फ़ौज को बहुत ही अहम तरीन पैगाम, अहम तरीन खिताब, अहम तरीन एड्रेस पाकिस्तानी फ़ौज को दिया गया, उनसे खिताब किया गया है और उनको मैसेज दिया गया है कि आने वाले हालात में, आने वाले वक्तों में और अगले चंद हफ्तों और महीनों में और इस वक्त मौजूदा सूरत हाल में जो पाकिस्तान को चैलेंजेस दरपेश है, उनका क्या करना है, उनका हल क्या है, उनका सलूशन कैसे निकालना है। साथ ही साथ जो अमेरिका का दौरा हुआ है उनके ऊपर भी बातचीत की गई। आने वाले इंतखाबात, इमरान खान और पाकिस्तान की ओवरऑल मजमूई सियासी, मुआशी और सिक्योरिटी की सूरत हाल को बड़ी ही तफसील के साथ डिस्कस किया गया और पाकिस्तान के अंदर कोर कमांडर्स कॉन्फ्रेंस मुनक्किद की गई। और कोर कमांडर्स कॉन्फ्रेंस जो कि पाकिस्तान का सबसे बड़ा फोरम है, प्लेटफॉर्म है, जिसमें जनरल आसिम मुनीर जो पाकिस्तानी फ़ौज के सिपह सालार हैं, उन्होंने खिताब करके जो पाकिस्तान का मैसेज है, फ़ौज को जो मैसेज है वो कन्वे किया। ये बहुत अहम तरीन मैसेज है, इसको आपने समझना। देखिए, पाकिस्तान को इस वक्त जो चैलेंजेस दरपेश है उसके अंदर सियासी, मुआशी और सिक्योरिटी सूरत हाल है। 2 रोज़ की आप इससे अंदाज़ा करें कि ये बड़ी अहम तरीन कॉन्फ्रेंस, कोर कमांडर्स कॉन्फ्रेंस, जिसको 2 दिन तक रखा गया, 2 दिन की कोर कमांडर्स कॉन्फ्रेंस। इसी से अंदाज़ा करें कि 2 दिन करनी पड़ी कोर कमांडर्स कॉन्फ्रेंस पाकिस्तान के मौजूदा चैलेंजेस को सामने रखते हुए। 2 दिन की कोर कमांडर्स कॉन्फ्रेंस हुई। 261st यानी कि 261वीं ये कोर कमांडर्स कॉन्फ्रेंस हुई पिंडी में, GHQ में, हेडक्वार्टर्स में, जहां पर तमाम के तमाम जो कोर के कमांडर्स हैं और अहम तरीन जो इदारों और सरबराह हैं उनके, और उनकी सदारत की जनरल आसिम मुनीर ने। जनरल आसिम मुनीर ने अहम तरीन मामलात के ऊपर ब्रीफिंग दी और उनको बताया और उनको एतमाद में लिया। उसके बाद जो एलामिया जारी किया गया, देखिए वो जो एलामिया है वो असल में आपको पूरी सूरत हाल बताता है और उसके अंदर जो 4-5 अहम तरीन इशूज़ हैं उनको हाईलाइट किया गया है और उनके ऊपर डिस्कशन करके पैगाम कन्वे किया गया है। सबसे पहला, इसमें इसमें आपने ये भी सामने मद्देनज़र रखना है, आपने जहन में रखना है कि अभी अभी 1-1.5 हफ्ता पहले जनरल आसिम मुनीर ने अमेरिका का दौरा अभी कंक्लूड किया, मुकम्मल किया। उसके बाद ये कोर कमांडर्स कॉन्फ्रेंस हुई है। अब इसके अंदर क्या डिस्कस हुआ है? सबसे पहले तो उसके अंदर डिस्कस हुआ है अफगानिस्तान की सूरत हाल से मुतल्लिक, या यहाँ पर दहशतगर्दी के वाक़यात जो होते हैं उनसे मुतल्लिक। कि पाकिस्तान के अंदर जो दहशतगर्दी के वाक़यात हैं, जो पाकिस्तान के अंदर दहशतगर्दी की नई लहर पैदा हुई है, ये जो दहशतगर्दी की लहर है ये बड़ी ख़तरनाक है और ख़ौफनाक है और ये बराह रास्त पाकिस्तान की सालमियत, पाकिस्तान की सलामती, पाकिस्तान के खुद मुख्तारी के ऊपर बहुत बड़ा हमला है। इससे तो इनकार कोई नहीं कर सकता। हर पाकिस्तानी इस मामले पर कम से कम, देखिए ये एक ऐसी चीज़ है जिसके ऊपर पूरा पाकिस्तान पाकिस्तानी फ़ौज को सपोर्ट करता है, पाकिस्तान आर्मी के साथ खड़ा है, अपनी अपनी फ़ौज को सपोर्ट करता है। सिपह सालार आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर के साथ है कि ये जो दहशतगर्दी पाकिस्तान के अंदर होती है, जो वाक़यात होते हैं, उसके ऊपर उनकी जानिब से क्या हिकमत अमली बनाई जाती है, क्या प्लान किया जाता है, वो किस तरीके से इनका मुकाबला करते हैं। मुकाबला करना है, लड़ाई करनी है, बात करनी है, किस तरह से इनको ठिकाने लगाना है, इसके ऊपर जो पाकिस्तान को मुकम्मल तौर पर सपोर्ट हासिल होती है अवाम की जानिब से, 25 करोड़ लोगों की जानिब से, पाकिस्तानियों की जानिब से, उसमें तो रत्ती बराबर भी फ़र्क नहीं आया। और आज भी पूरी पाकिस्तानी कौम अपनी पाकिस्तानी फ़ौज के साथ शाना बशाना खड़ी है और उनके साथ मिलकर उनकी भरपूर सपोर्ट और उनकी भरपूर हिमायत करती है। ये तो पहली बात है।
तो इसके ऊपर जो एलामिया जारी हुआ, एलामिया के अंदर बता दिया गया कि पाकिस्तान की फ़ौज को ये जो हालिया दहशतगर्दी के वाक़यात और ये हमसाया ममालिक के अंदर से जो यहाँ पर मामलात में मदाखलत होती है, वाक़यात होते हैं, रूनमा होते हैं, इसके ऊपर बड़ी तशवीश है और इसका हमने हल निकालना है। ये पहली चीज़ थी। दूसरी चीज़ जिसके ऊपर बात की गई वो थी फ़लस्तीन और इसराइल से मुतल्लिक। उसके ऊपर भी पाकिस्तान की जानिब से बड़ा ज़बरदस्त किस्म का रिस्पॉन्स दिया गया। और तीसरी कश्मीर से मुतल्लिक। देखिए, ये पाकिस्तान के फ़ॉरेन पॉलिसी के 3 अहम तरीन पहलू हैं और इसके ऊपर जो पाकिस्तान की अहम तरीन फ़ौज और जो अहम तरीन फ़ोरम है कोर कमांडर्स कॉन्फ्रेंस का, उसने 2 टुक अंदाज में बता दिया। अब चौथा जो अहम तरीन मामला, बहुत ही अहम तरीन, वो पाकिस्तान की इंटरनल सूरत हाल, जो सियासी सूरत हाल है या पाकिस्तान के लिए एक आने वाले वक्तों में एक बहुत बड़ा इवेंट है, वो है इलेक्शन 8 फरवरी 2024। उसके लिए एक तो पाकिस्तानी फ़ौज ने कह दिया कि हम इलेक्शन कमीशन को तमाम की तमाम सहूलियात, तमाम की तमाम जो सपोर्ट, जो भी इलेक्शन कमीशन को किसी भी चीज़ की ज़रूरत है हमसे, फ़ौज से, लॉजिस्टिक्स के लिहाज से, सिक्योरिटी एहलकारों के लिहाज से, सपोर्ट के लिहाज से, अमन व अमान की सूरत हाल के लिहाज से या किसी भी किस्म की उनको सपोर्ट चाहिए तो पाक फ़ौज हर वक्त हाजिर है। ये बड़ा ज़बरदस्त पैगाम। इससे एक बात तो वाज़ेह होती है कि 8 फरवरी 2024 को इंतखाबात तो होने हैं। अब इससे कोई नहीं इनकार कर सकता और ये जो डाउट्स हैं, ये जो शुक्क व शुबहात हैं, अब ये तो कम अज़ कम ख़त्म। अब इसके ऊपर तो बंद बांध दिया और पाकिस्तानी फ़ौज बिल्कुल तैयार है हर तरह से सिक्योरिटी देने के लिए, अमन व अमान की सूरत हाल को कायम व दायम रखने के लिए। और ये हर तरह की सपोर्ट। देखिए, ये जो इलेक्शन होते हैं इसमें लेयर्स होती है सिक्योरिटी की, जिसके अंदर सबसे पहले तो पुलिस होती है, फिर उसके बाद रेंजर्स होती है, एलीट फोर्स होती है, रेंजर्स होती है, फिर उसके बाद जाके पाकिस्तान की फ़ौज आती है। तो पाकिस्तानी फ़ौज ने इस अज़म का इजहार किया कि हमने मुदाखलत नहीं, मुदाखलत तो किसी किस्म की ना इसकी कोई गुंजाइश है और ना आईनी कानूनी तौर पर इसका कोई रोल बनता है। ये पहली बात उन्होंने क्लियर कर दी। लेकिन जो सिक्योरिटी का मामला है वो बिल्कुल हम इसको जानते हैं, इससे आगाह हैं, बखूबी हमें इदराक है और इसके ऊपर हम इलेक्शन कमीशन को मुकम्मल तौर पर सपोर्ट फराहम करने को तैयार हैं। ये उन्होंने अज़म का इजहार किया। तो ये बड़ा क्लियर मैसेज है पाकिस्तान के अंदर जो सियासी सूरत हाल, इलेक्शन और उसके अंदर अगर इमरान खान की रिहाई और इलेक्शन के अंदर शिरकत हो जाती है तो ये कम अज़ कम जो मतनाज़े बन सकते हैं इलेक्शन, इससे पाकिस्तान बच जाएगा, इससे पाकिस्तान की बचत हो जाएगी और मतनाज़े इंतखाबात किसी के भी हक में नहीं हैं।